अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज लेकर आई हूँ मैं अफशां फूड्स में जो है हड्डी गुड्डी की रेसिपी, और ये बहुत मज़े का सालन बनता है। सो फ्रेंड, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है अफशां फूड्स, और मैं हूँ आपकी अफशां। तो आज अफशां फूड्स में बनाएंगे ये मज़ेदार से हड्डी गुड्डी का सालन, जो कि पाए से कहीं कम नहीं है। कम बजट में आप जो है बेहतरीन किस्म के हड्डी गुड्डी का सालन बनाएं और इन्जॉय करें और पाए का फ्लेवर हासिल कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल ये बहुत ही यम्मी बनता है और स्पेशली जो है आपके बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए बेहद मुफीद है। सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में बेहतरीन आपके लिए ये तोहफ़ा है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 से 2 किलो ले लिए हड्डी। ये गुड्डी है, यानी ये इस तरह की नस वाली बोटियाँ होती हैं, और साथ में तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास जो है वो हड्डी है, जो जूस वाली हड्डी होती है ना, बोन्स, वो है। उसको हमने जो है किस तरह से पकाना है वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अफशां फूड्स को सब्सक्राइब। बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, अपना टाइम सेव करने के लिए। आप पतीले में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वॉश करके अच्छे से डाल दी है, तमाम गुड्डियों को डाल दिया है मैंने, और तकरीबन 2 से 2.5 लीटर मैंने इसके अंदर पानी डाला है। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले जाएंगे। हल्दी ली है मैंने 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून जो है सॉल्ट है, थोड़े से गरम मसाले हैं, जायफल, जावित्री, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पात। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है हमने डाल देना है इसके अंदर, और जो है इतना पानी डालना है कि ये पूरा ऊपर तक भर जाए। साथ में एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया मैंने, उसको भी रफली चॉप कर दिया है, और इसके साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास थोड़ा सा कम था, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा डाल रही हूँ, बाकी आगे जाके मज़ीद डालूँगी इसमें। तो इन तमाम मसालों को डाल के हमने जो है प्रेशर कुकर में तकरीबन 4 से 5 विसल्स आने तक इसको कुक करना है। अब आप देख सकते हैं कि 4 से 5 विसल आ चुके हैं इसमें, और मैंने इसको ओपन करके अब जो मेरे पास बोन्स रह गई थी, जो जूस वाली जो बोन्स होती हैं वो ले ली है मैंने, और इसके अंदर डाल दिया। और साथ में ही मैंने जो है इसके अंदर जो मैंने बनाया हुआ नहारी मसाला है, जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है, तो उसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं नहारी मसाले के नाम से। तो बोन्स को डालने के बाद जो है डाल देंगे 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून, तो वो डाल देंगे नहारी मसाला, और इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड कर देंगे ताकि ये बोन्स भी इस पानी के अंदर डिप हो जाए। और हमने इसको फिर से प्रेशर लगाना है, तकरीबन 2 से 3 विसल लगाएंगे और दम वाली आंच पे हल्का सा पकाएंगे। तो इस तरह से होगा ये कि जूसेस जो है बहुत अच्छे से रिलीज़ हो जाएंगे, और थोड़ी दम वाली आंच पे जो हमारी कसक रह जाएगी उसमें गुड्डियों में नस के अंदर, तो वो भी पक जाएगी। तो अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप जो करने जा रही हूँ वो ऑप्शनल है, क्योंकि मेरे घर में पतला शोरबा नहीं मेरे हस्बैंड को पसंद। तो मैं गाढ़ा शोरबा करने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून बेसन ले लिया है, और इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ अच्छा सा, जब तक इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने कुक कर लेना है। उसके बाद इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद जैसे स्लरी बनाते हैं इस तरह से स्लरी बना के हम उसको साइड पे कर देंगे। बाकी इसका काम कहाँ होगा, कैसे यूज़ करेंगे, वो मैं आगे चलकर आपको वीडियो में बताती चलूँगी। तो इससे पहले रिक्वेस्ट करती चलूँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अफशां फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं आपको सिखाती हूँ बजट फ्रेंडली चीज़ें, तो उसके लिए जो है बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ हमारे स्लरी को बिल्कुल थिन सा बना लेना है, अच्छा सा स्मूथ बैटर बनाएंगे ताकि कोई लम्स ना रहे इसके अंदर, मेक श्योर कर लेना है। उसके बाद इसको हमने रख देना है साइड पे। अब एक खुले मुंह का वेसल लेते हैं, और उस वेसल के अंदर हम इसकी कुछ मसालों की भुनाई करेंगे। सो यहाँ इस वेसल के अंदर मैं बहुत थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, तकरीबन 1/2 कप से भी कम, क्योंकि जो है हमने बोन्स रखी थी उसके अंदर से भी अच्छी खासी जो है वो चिकनाई निकल गई है। तो 1/2 कप मैंने डाला ऑयल, साथ में डाल रही हूँ 1 टीस्पून जो है शाह ज़ीरा, साथ में 2-3 तेज़पात डालूँगी, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने
पेस्ट बना के इसके अंदर डाल दिया है और इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे। और साथ में ही कुछ जाएगा बेसिक मसाला भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो प्याज की जैसे अच्छी सी भुनाई हो जाए, इसका कच्चापन निकल जाए, तो उसमें हम मज़ीद डालेंगे लहसुन अदरक। मैंने आपको बोला था मैं आगे चल के डालूँगी, तो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून में मज़ीद इसके अंदर लहसुन अदरक डालूँगी। वैसे तो मैंने जो है कुकर में जब हड्डियाँ डाली थी तब भी डाला था, यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, 2 टेबलस्पून मैंने प्रेशर कुकर के अंदर अगेन डाल दिया था। अब इसके अंदर डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून जो है डालेंगे 1 टेबलस्पून डालेंगे जो है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, इससे अच्छा कलर आता है। साथ में डालेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा पाउडर। इन तमाम मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है। और ग्राइंडर जार जिसमें हमने प्याज पीसी थी उसका पानी थोड़ा सा इसके अंदर वॉश करके डाल देंगे ताकि कोई मसाला हमारा वेस्ट ना हो। तो यहाँ हमने जो है सॉल्ट भी चेक कर लेना है, अगर सॉल्ट कम हो तो सॉल्ट भी इस स्टेज पे हमने एडजस्ट कर लेना है। साथ में डाल दिए यहाँ से अगेन मैंने निहारी मसाला 1 टेबलस्पून डाला है। स्पाइसेस मैंने इसीलिए अलग से नहीं डाली हैं ज़्यादा, ताकि ज़्यादा ये स्पाइसी ना हो जाए। यहाँ ले लिया मैंने तकरीबन 250 ग्राम्स जो है वो लिया दही और इसको अच्छे से बीट कर लिया है और मसाले के अंदर डाल के इसकी भी अच्छी सी हमने भुनाई कर लेनी है, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छे से इसकी भुनाई हो। जब आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है मसाले के अंदर से। अब जो हमने स्लरी बना के रखी थी बेसन और उसका आटे का, तो वो भी हमने इसके अंदर डाल देना, खूब अच्छी सी भुनाई कर लेना है। ऑलरेडी हमारे ये आटा जो है भुना हुआ है, बेसन भुना हुआ है, मगर फिर भी थोड़ी सी हम मसालों के साथ इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे, अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो जो हमारा प्रेशर कुकर में हमने दूसरे साइड पर रखा हुआ है और वो हल्की आंच पे अभी भी कुक हो रहा है, तो उसको जो है मसाले के भुनने के बाद वो ग्रेवी और वो जो है सारा हमारा मटेरियल जो भी हमने रेडी करके रखा है वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बस इस स्टेज पे याद रखिएगा फ्रेंड्स कि बिल्कुल हल्की आंच पे आपको मसाला भूनना है, ताकि मसाला बेसन की वजह से, आटे की वजह से जले नहीं। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाना है और मसाले को अच्छे से भून लेना है। अब आप देख सकते हैं मसाले की भुनाई हो गई है और मैंने यखनी डालना शुरू कर दिया। यखनी डाल के थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जो है हमने जो है पूरे प्रेशर कुकर का जो है मटेरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। अब आप देख लें तमाम ये जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं और कि खाने जैसे, मतलब है कि ऐसे नहीं है कि सख्ती है इसके अंदर, मगर फिर भी मैं इसको इस मसाले के अंदर डालने के बाद 8 से 10 मिनट दम वाली आंच पे मैंने इसको कुक करना है, ताकि जितने भी मसाले हैं आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाए और एक अच्छा सा बेहतरीन सा फ्लेवर आ जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बताते चलूँ कि जो है मैंने इसको इसके अंदर ऐड करने, मसालों के अंदर ऐड करने से पहले इसके अंदर जितनी भी रोगन आ गए हैं और तरी आ गई है, इसको मैं सेपरेट कर ले रही हूँ, ताकि जो है आटा और वो डालने के बाद जो है इसकी तरी ख़त्म ना हो। तो इसको मैंने ज़्यादा तकरीबन निकाल लिया है, अभी भी देख सकते हैं इसके अंदर अच्छी खासी तरी है। तो अब मसाले को के अंदर जो है मैं निकालने के बाद इसको हम ऐड कर देंगे और तरी को निकाल के सेपरेट कर लेंगे, वो सर्विंग टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये देख लें अच्छी खासी जो है इसके अंदर से तरी निकाल ली है मैंने, और मैंने अब इसको मिक्सचर को डाल दिया है और अब इसको दम पे हम लगाएंगे और 5 से 7 मिनट पकने के लिए, हार्डली 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये 10 मिनट बाद रेडी हो जाएगा तो हम इसके अंदर हरा धनिया, अदरक और जो है हरी मिर्च के डाल के जो हमने इसको अच्छा सा गार्निश कर लेना है। और ये मज़ेदार से जो है आपके पाए रेडी है खाने के लिए, पाए नहीं सॉरी हड्डी गुड्डी का सालन, जो कि पाए से कहीं ज़्यादा एक तो बजट फ्रेंडली होगा, दूसरे के उसका फ्लेवर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि पाए हम बनाते हैं सर्दियों में, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो आप इसको नान के साथ खाइए, बहुत मज़े का लगता है, और पराठों के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है गोश्त गल चुका है और ये हाथ से टूट रहा है, इतना सॉफ्ट है और इतना यमी है, इतना मज़ेदार है कि आपकी सर्दियां जो है ना, बस आप कम बजट में ये बनाएं और अफशा को दुआएं दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
और ये ज़रूर से जो है हड्डी गुड्डी का सालन लो बजट में आप ज़रूर बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। थोड़े पैसों में ज़्यादा अमाउंट और बहुत बड़ी फैमिली जो है एंजॉय कर सकती है लो बजट में ये, क्योंकि पाए बहुत एक्सपेंसिव है तो ये अफोर्डेबल है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब इसका बेनिफिट ये है कि आपके जो हड्डियों में जिस्म में जो जगह जगह दर्द रहता है, इस तरह के जो है सूप बोन्स मिलते हैं तो वो निकाल के पिएंगे तो वो भी सारी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो थोड़ी लेंदी है मगर ये कि बहुत यूज़फुल है। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ फॉलो कीजिएगा और मज़ेदार से जो है हड्डी गुड्डी का सालन अपनी फैमिली के लिए बनाइए, एंजॉय कीजिए अपने वीकेंड को और अपनी दुआओं में अपने प्यार में मुझे याद रखिए। फिर मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ, कुछ नया लेके, कुछ बजट फ्रेंडली, कुछ पॉकेट फ्रेंडली लेके। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर मिलती हूँ आपके साथ कुछ नया लेके वंस अगेन। सो टिल देन लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।